शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां एमपी कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा को टिकट दिया गया है। तो वहीं आगे की बात करें, हुजूर विधानसभा से नरेश ज्ञानचंदानी मैदान में उतारे गए हैं। भोपाल उत्तर से आतिफ वकील को टिकट मिला। गोविंदपुरा की बात करें तो रविंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। दतिया और पिछोर विधानसभा से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। अगर बात दतिया की करें तो वहां से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया। तो वहीं सागर की 8 सीटों में से 4 पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने 3 टिकट बदले हैं। पिछोर, दतिया और गोटेगांव में टिकट बदले गए। कांग्रेस ने पूरे 229 यानी 1 सीट पर अभी प्रत्याशी का नाम होल्ड किया गया है। ये देखिए, सुमलावली से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर और साथ दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को जगह दी गई है लिस्ट में। और साथ ही मुरैना से दिनेश गुर्जर को यहाँ पर टिकट दिया गया है। दिमनी की बात करें तो वहां से रविंद्र सिंह तोमर को जगह दी गई। हम आपको लगातार जगह के साथ प्रत्याशियों के नाम भी बता रहे हैं। अम्बाहा से देवेंद्र को टिकट दिया गया। भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी को टिकट दिया है। गोहद की बात करें, वहां से केशव देसाई पर पार्टी ने अपना भरोसा जाहिर किया है। तो ग्वालियर की बात करें, सुनील शर्मा वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। दतिया की बात करें, वहां से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। पिछोर पर यहां पर सीट में बदलाव किया गया है। अरविंद सिंह लोधी को अब टिकट दिया गया है। इस सीट पर बदलाव किया गया, पहले किसी और का नाम शामिल था। और गुना की बात करें, पंकज कनेरिया को जगह दी गई है। बीना की बात करें, वहां से निर्मला को टिकट दिया गया है। खुरई से रक्षा राजपूत पर पार्टी ने अपना भरोसा जाहिर किया है। तो आपको लगातार जगह के साथ सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी तंज कस रही थी, एक तरह से यहाँ पर सियासत देखी जा रही थी कि कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने पहली सूची जारी की जिसमें 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया और उसके बाद मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी कर दिया और अब दूसरी सूची जारी करके पूरे 229 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो कल दिन भर कांग्रेस के अंदर मंथन चलता रहा और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कह दिया गया था मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को कि आप यहीं पर बैठिए और लगातार बैठक करिए, लेकिन जितनी भी सीटों पर पेच फंसे हुए उस पर हल निकालने का प्रयास किया जाए। और ये कह सकते हैं कि देर रात को एक और बैठक हुई थी और उसके बाद तमाम नेताओं के बीच में सहमति बनी और सहमति बनने के बाद ये कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई। 88 नामों की ये लिस्ट जारी की गई है, लेकिन आखिर इसके अंदर अगर हम पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को प्लस करेंगे तो 232 नाम हो जाते हैं, यानी 2 नाम ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने 3 जगह पर टिकट बदले हैं। एक दतिया में बदला, एक पिछोर में बदला है और तीसरा टिकट बदला है गोटेगांव के अंदर। दतिया के अंदर किस तरीके से विरोध हो रहा था हम सब ने देखा था। राजेंद्र भारती को वहां पर फिर से टिकट दिया गया। 2018 में राजेंद्र भारती ही चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से और इस बार वहां पर अवधेश नायक को टिकट दिया था, जो कुछ दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और काफी विरोध हुआ था। जैसे ही राजेंद्र भारती का टिकट कटा था वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए थे और जब तक उनको वहां से सहमति नहीं मिली थी वो दतिया नहीं आए थे। जैसे ही टिकट का ऐलान होने वाला था उसके 1 घंटे पहले ही हमारी बातचीत भी हुई थी उनसे। रात 10 बजे राजेंद्र भारती वहां पर दतिया पहुंचे थे और उसके 1 घंटे के बाद ही लिस्ट जारी कर दी गई थी। इसके साथ साथ हम पिछोर सीट की बात करें, काफी विवाद की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। शैलेश सिंह को वहां से कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया था, लेकिन अब वहां पर पिछोर में कांग्रेस ने वहां से भी टिकट काटा है और लोधी कार्ड खेलते हुए वहां से एक लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हम गोटेगांव की बात करें तो रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जी, देखिए, देर रात कांग्रेस ने अपनी 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि 3 प्रत्याशियों के नाम बदले गए हैं, यानी साफ तौर पर 229 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। बैतूल की सीट अभी कहीं ना कहीं होल्ड है, लेकिन यहाँ पर दूसरी लिस्ट में 7 विधायक के टिकट कटते हुए नजर आए हैं। तो क्या वजह टिकट कटने की उनकी?
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संभावना ज्यादा टिकट कटने की जताई जा रही थी, पर लेकिन जिन विधायकों का क्षेत्र में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब था और कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी थी, उन विधायकों के टिकट काटने का काम कांग्रेस ने किया और इस बात की संभावना लगातार जताई जा रही थी कि कांग्रेस अपने विधायकों के टिकट काटेगी। हालांकि जो चर्चा कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही थी, उसके मुकाबले काफी कम टिकट अपने विधायकों के कांग्रेस ने काटे हैं। शायद वितर्कघात का डर कांग्रेस को था, यही वजह है कि कम विधायकों के टिकट कांग्रेस के द्वारा काटे गए हैं। लंबी सूची है, बड़ी सूची है और सोच समझ कर कहना होगा कि सर्वे को आधार बनाकर कांग्रेस ने इस सूची को जारी किया है और मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा में से 229 विधानसभा के नाम अब पूरी तरीके से कांग्रेस ने जनता के सामने पेश कर दी है। बैतूल की आमला सीट, जहां से निशा बागरे जो डिप्टी कलेक्टर हैं इस्तीफा दे चुकी हैं, पर लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उनकी सीट को छोड़कर बाकी सभी शेष सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जैसा कि सब्बीर बता रहे थे कि 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। नर्मदा प्रजापति, एनपी प्रजापति जो गोटे गांव से विधायक है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इससे पहले जो शेखर चौधरी हुआ करते थे, उनको टिकट यहाँ से मिला था, पर लेकिन उनकी सीट, उनका टिकट बदलकर अब नर्मदा प्रसाद प्रजापति को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। और खासकर अगर हम बात करें तो ये चर्चा चलने लगी थी कि टिकट कटने के बाद में कि एनपी प्रजापति बीजेपी के नेताओं के संपर्क में, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एनपी प्रजापति बेहतर बता पाएंगे, पर लेकिन इन चर्चाओं के बीच में कांग्रेस के ऊपर काफी दबाव था कि अगर एक बड़ा चेहरा चुनाव में ठीक पहले अगर बीजेपी में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं एक दबाव कांग्रेस के ऊपर रहता है। लिहाजा अपने पुराने चेहरे पर फिर से दाव कांग्रेस ने खेला और यहाँ पर टिकट बदला गया है। इसके अलावा दतिया से अवधेश नायक को टिकट बदलकर राजेंद्र भारती, जो 7 बार से लगातार दतिया से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले पिछले 3 चुनाव वो लगातार हारे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछोर से जो बात कही जा रही थी कि टिकट बदला जाएगा, शैलेंद्र सिंह की जगह यहाँ तो लोधी काट चला गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो टिकटों में जो बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं, उनमें खासकर बात की जाए तो मुरैना से जो राकेश मावी सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर दिनेश गुर्जर जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है, कमलनाथ के काफी खास माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है। सुमावली से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे अजब सिंह कुशवाहा, उनका टिकट काटा गया है। यहाँ से एक नया चेहरा कुलदीप सिकरवार, जो बिल्कुल नया चेहरा है और मेरे को लग रहा है कि शायद इस नाम की ज्यादा चर्चा इस क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं थी और कास्ट इक्वेशन के आधार पर यह टिकट कांग्रेस ने यहाँ पर दिया है और सिकरवार बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लिहाजा कुलदीप सिकरवार पर यहाँ पर दाव लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई पुराने चेहरे इस पूरी सूची में साफ तौर पर नजर आते हैं। एक और बड़ी बात इस पूरी सूची में जो नजर आती है उसमें सागर जिले की लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर कई कद्दावर नेता, उन कद्दावर नेताओं के मुकाबले नए चेहरों को उतारने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है और यहाँ से महिला कार्ड भी कांग्रेस ने खेला है। 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें सागर से निधि जैन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्षा राजपूत जो कोरई से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने चुनावी मैदान में होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता जिसको अजय गढ़ माना जाता है, गढ़ाकोटा से गोपाल भार्गव के सामने ज्योति पटेल को यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कांग्रेस ने जिन चेहरों पर दाव चला है उनमें जो कांग्रेस की जो भोपाल की, अगर राजधानी भोपाल की बात करें, यहाँ पर जो बची हुई 2 सीटें थी उन पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिएगा। माफ कीजिएगा, 3 सीटें थी कांग्रेस की बची हुई, अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत गढ़ के तौर पर भोपाल उत्तर सीट मानी जाती है। आरिफ अकील यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं और पिछले 30 सालों से विधायक थे। उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट बनाया गया है। यहाँ पर परिवार में काफी ज्यादा विवाद, आरिफ अकील के भाई और बेटे दोनों दावेदारी कर रहे थे, पर लेकिन आरिफ अकील की ओर से अपना उत्तराधिकारी बेटे को घोषित किया गया था। यही वजह है कि उनके बेटे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह भोपाल दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति दिख रही थी। कांग्रेस के सीनियर नेता है, पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, उनके सामने संजीव सक्सेना ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे, पर लेकिन पीसी शर्मा के चेहरे पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया और देखना होगा कि यहाँ पर बगावत की स्थिति बन सकती है, जो लगातार बात सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा
हुजूर विधानसभा, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में मानी जाती है। पिछली बार यहाँ से नरेश ज्ञानचंदानी को कांग्रेस ने टिकट दिया था और मार्जिन काफी कम करने में रहे थे बीजेपी का। इस बार फिर से नरेश ज्ञानचंदानी के चेहरे पर ही दाव कांग्रेस के द्वारा खेला गया है। इसके अलावा इस पूरी सूची में अगर हम बात करें तो कई सारे समीकरण भी नजर आ रहे हैं। जेएस के 4 नेताओं को टिकट दिया गया है। जो बात बता रहे थे लगातार हम अपने दर्शकों को, हमारे संवाददाता सब्बीर ने इस बात का सबसे पहले बताया था कि जेएस के साथ में कांग्रेस समझौता कर सकती है और उनके इस बार सीटों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। ये बात भी सामने निकल कर आई थी। इससे अलावा बात करें तो कांग्रेस के जो सांसद है नकुल नाथ, अपने क्षेत्र में जिन नेताओं के नाम उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहले घोषित कर दिए थे कांग्रेस आला कमान से पहले, उन तीनों नेताओं का टिकट भी इस कांग्रेस की सूची में नजर आया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो होशंगाबाद से एक बड़ा नाम, बीजेपी से आए हुए नेताओं की अगर हम बात करें तो कई नेताओं को टिकट कांग्रेस ने दिया है। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत है, इसके अलावा गिरिजा शंकर शर्मा, जो कहना होगा कि होशंगाबाद से टिकट दिया गया है उनको इटारसी से। इसके अलावा खातेगांव से दीपक जोशी, उनको टिकट दिया गया है। निवाड़ी से अमित राय। ये सभी नेता हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और एक और बड़ा नाम इस पूरी सूची में जो नजर आता है कि 2 ऐसे चेहरे इस सूची में शामिल किए गए हैं जो अभी कांग्रेस के सदस्य नहीं है। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा जरूर दिया है पर लेकिन कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। इनमें निवाड़ी से अमित राय और सिमरिया से अभय मिश्रा। अभय मिश्रा एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। 1 महीने पहले तक वो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। 1 महीने में ही उन्होंने, कहना होगा कि दूसरी बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से मोहभंग हुआ था। और फिलहाल अभी वो किसी पार्टी में नहीं है पर लेकिन कांग्रेस ने उन पर दाव चलकर एक तरीके से दिल्ली के अंदर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बड़ा जो कहना चाहिए कि दाव यहाँ पर चला है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सामने उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं पद्मेश गौतम, उनको देव तालाब से चुनावी मैदान में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 3 पूर्व विधायकों को जो है इस टिकट इस पूरे सूची में दिया गया है। इसमें शैलेंद्र पटेल, गिरीश गौतम और पुरुषोत्तम दांगी, जो पहले पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अपने क्षेत्र में सर्वे में इनकी स्थिति काफी अच्छी मानी जा रही थी, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। शाजापुर से अगर बात करें तो रामवीर शेखरवार, एक नया चेहरा है, सर्वे में नाम इनका काफी आ गया था, इनको टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर अगर इस सूची की बात करें तो कमलनाथ का सर्वे ही इस सूची में सर्वे सर्वा नजर आता है। इसके अलावा नेताओं की पसंद की अगर बात की जाए तो ज्यादा इस सूची में गुंजाइश नजर नहीं आती है। यही वजह है कि नेताओं की पसंद के कुछ जो टिकट पहली सूची में शामिल किए गए थे, उन टिकटों को एक बार फिर से बदला गया और कहना होगा कि 3 टिकट कांग्रेस ने अपने दूसरी सूची में बदले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुधीर जी हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हैं। शब्बीर, अगर पहली सूची की बात की जाए तो कांग्रेस ने करीब 12% महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन दूसरी सूची की बात करें इस समय कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? क्या इस सूची में महिला आरक्षण का असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है? बिल्कुल अलीशा, महिला आरक्षण का असर इसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसकी सीधी वजह यह है कि जब परिवार के किसी सदस्य को लड़ाने की बात आई तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, हम धार सीट पर देख रहे हैं वहां पर भी महिला कार्ड खेला गया है। जहां जहां पर हम देख रहे हैं कि मजबूत प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से है वहां पर कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है। सागर की कुल 8 सीटें हैं और वहां पर यह कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार होगा कि कांग्रेस ने 8 में से 4 जगहों पर 4 विधानसभाओं में महिला उम्मीदवार बनाया है और एक तरीके से ये कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण इस लिस्ट के अंदर यह है कि जेएस आदिवासी संगठन से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। करीब 4 से 5 सीटें उनको दी गई है और बाकायदा उनके जो जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक है हीरालाल अलावा उनको मनावर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि सेंधवा से जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस की ग्यारसी लाल रावत, उनका भी टिकट काट कर वहां से मोन्टू करके एक शख्स है, जेएस के नेता है, जिला पंचायत सदस्य जेएस से जीत कर आए थे, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बागली सीट की बात करें वहां से भी जेएस के उम्मीदवार है।
इसके अलावा रतलाम ग्रामीण से जिनको पिछली बार टिकट नहीं दे पाई थी कांग्रेस, इस्तीफा स्वीकार कुछ मामला पेच फंसा था, उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा जेएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अशोक मस्कुले जो मौजूदा विधायक थे निवास के मंडला के निवास सीट से, उनको भी टिकट जेएस के कोटे से ही दिया गया। ये जरूर है कि अशोक मस्कुले की जो सीट है वो निवास थी, लेकिन उनको मंडला शिफ्ट किया गया है, निवास में नया चेहरा उतारा गया है। एक चीज और इस लिस्ट में देखने को मिल रही है, वो सुधीर सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा। सुधीर सर, इस लिस्ट को देखने के बाद, पहली और दूसरी लिस्ट देखने के बाद एक चीज साफ हो रही है कि एसटी एससी सीटों पर ज्यादा वहां पर पट्टावाद नहीं चलता नजर आया, सर्वा नजर आया, लेकिन जो सामान्य सीटें हैं वहां पर नेताओं के बीच में जमकर रस्साकशी देखने को मिल रही है। और कई जगहों पर हम देखेंगे आज भी विरोध के सुर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई जगहों पर पट्टावाद चला है। सुधीर जी, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर सबीर कहना होगा कि कुछ सीटें जरूर ऑबलाइज करने के लिए दी गई है। और हमारी जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके कई सहयोगियों से बात हुई थी, लगातार पिछले एक साल से अगर हम बात करें तो कमलनाथ इस पूरी रणनीति पर काम कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे को आधार बनाया जाए और इस बार केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। पर लेकिन कहीं पर ऐसे समीकरण बनते हैं कि किसी नेता को ऑबलाइज करने के साथ में उसके आसपास की 2-4 सीटें प्रभावित होती हैं, तो उस नेता को ऑबलाइज किया जाएगा, इससे बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जाएगा। दोनों सूची को अगर हम देखें, पहली सूची या दूसरी सूची, उसमें भी लगभग इसी तरीके के समीकरण बिल्कुल पूरी तरीके से नजर आते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि पिछोर, दतिया और गोटेगांव जैसी सीटों को बदला गया है, क्योंकि इन सीटों पर नेताओं की नाराजगी आसपास की सीटों पर असर डाल सकती थी। ये नेता चुनाव जीते या ना जीते ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं की नाराजगी के चलते आसपास की 2 से 3 सीटें प्रभावित हो सकती थी। ये बात कमलनाथ को अच्छी तरीके से पता था और यही वजह है कि जब इन सीटों पर विरोध के स्वर सामने निकल कर आए थे, उसके बाद ही खुद कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें उन्होंने इन सीटों पर टिकट बदले जाने की बात कही थी। हालांकि अभी भी एक जो बड़ा एक बदलाव इस पूरी सूची में नजर नहीं आया है, वो कोलार सीट को लेकर नजर नहीं आया है। शिवपुरी से केपी सिंह अभी भी उनके टिकट को बरकरार रखा गया है। वीरेंद्र रघुवंशी जो बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो स्थितियां इस समय पूरे देश भर में कांग्रेस के सामने नजर आ रही हैं, वो उन्हीं के समर्थकों के साथ जो संवाद कमलनाथ का हुआ था उसके कारण नजर आ रही थी। पर लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी को लेकर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये माना जा रहा था कि उस वीडियो वायरल होने के बाद में हो सकता है कि वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस शिवपुरी से टिकट दिया और केपी सिंह को वापस पिछोर पहुंचा था, लेकिन पिछोर सीट को बदला गया है और केपी सिंह यथावत रूप से शिवपुरी से चुनाव लड़ते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और सबीर जो बात कह रहा था कि जो बात आप बता रहे थे कि पट्टावाद या नेताओं के समर्थक, इस सूची में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश नजर आती है। पर लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, कमलनाथ की सोची समझी रणनीति है कि अगर किसी सीट पर किसी नेता के समर्थक को चुनाव देने के बाद में आसपास की 2-4 सीटें प्रभावित होती हैं, तो उसको ऑबलाइज किया जा सकता है। एक सीट हारने के बजाय 4 सीट अगर जीतने की गुंजाइश बनती है तो 4 सीटों को जीता जाए, बजाय एक सीट पर लड़ाई लड़ने के। इस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया और दोनों सूची के अंदर भी लगभग इसी तरीके के समीकरण बैठाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आई है। मध्य प्रदेश की अगर हम पूरी सूचियों की बात करें, खासकर ग्वालियर चंबल की बात करें, तो काफी अच्छे टिकट कांग्रेस के द्वारा बांटे गए थे। पर लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा जो 7 विधायक है उनमें से सबसे ज्यादा टिकट अगर काटे गए हैं तो इसी अंचल से काटे गए हैं। मुरैना की बात करें, यहाँ से सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया। राकेश मावली की बात करें, अशोक सिंह कुशवाहा कास्टिफिकेशन में काफी मजबूत थे, पर लेकिन एफआईआर उनके ऊपर दर्ज थी, सदस्यता खो चुके थे, कोर्ट से राहत उनको मिल चुकी थी, पर लेकिन बावजूद इसको उनका टिकट काटा गया है। गोह से मेवाराम जाटव का टिकट जो है वो कांग्रेस ने काटा है। यहाँ पर कहना होगा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की नाराजगी या फिर स्थानीय नेताओं की नाराजगी मेवाराम जाटव पर भारी पड़ी है। इसी तरीके का समीकरण यहाँ पर नजर आया है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 7 टिकट कांग्रेस ने काटे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि 20 से 25 विधायकों के टिकट कांग्रेस काट सकती है, पर लेकिन पहली सूची के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में विरोध के स्वर उतरे थे, इस विरोध का जो कहना है कि नजारा सामने दिखाई दिया था। कांग्रेस को लग रहा था कि अगर इसी तरीके से विरोध चलता रहा तो हो सकता है कि चुनाव में काफी बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़े। यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने विचार किया उन सीटों पर जहां पर
विधायकों के टिकट काटे जाने थे। और जिन विधायकों की स्थिति वाकई में काफी ज्यादा खराब थी, जिन विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद में लगता था कि शायद डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा या फिर आसपास की सीटों पर कास्टिफिकेशन के हिसाब से उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन विधायकों के ही टिकट काटे गए हैं। लिहाजा यह संख्या घटकर अब केवल 7 रह गई है। और जो बात सबीर आप लगातार बता रहे थे कि इस बार महिलाओं को काफी ज्यादा तवज्जो देने का काम कांग्रेस ने किया है, यही वजह है कि कई बड़े दिग्गज नेताओं के मुकाबले महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सागर में 50% रिजर्वेशन देने का काम, 8 विधानसभा सीटों में से 4 टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया है। कुरवई से रानी अहिरवार की बात करें, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदीप अहिरवार, वो ताल टूटते हुए नजर आ रहे थे, पर लेकिन सर्वे में रानी अहिरवार का नाम था। यहाँ से भी कांग्रेस ने रानी अहिरवार को टिकट दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सुनीता पटेल जो घाटरखाड़ा से है, राव उदय प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है, सांसद है होशंगाबाद से, वो चुनावी मैदान में है। उनके मुकाबले वर्तमान की विधायक सुनीता पटेल ओबीसी वर्ग से आती हैं और कहना होगा कि कास्टिफिकेशन के हिसाब से उनको टिकट दिया गया है। हालांकि कई तरीके के कयास उनके टिकट को लेकर लगाए जा रहे थे। यानी कि इस पूरी सूची में कांग्रेस ने कहना होगा कि जीत को आधार बनाकर अगर एक सीट हारनी पड़े उसके आधार पर 2-4 सीटें जीत रही हैं तो इसको भी प्राथमिकता दी है। कुछ नेताओं के समर्थकों को टिकट दिए गए हैं, पर लेकिन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने कोशिश की है कि उन नेताओं को टिकट दिया जाए जो क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की पसंद है और इस बार चेहरे के तौर पर कम से कम जनता की पसंद रहे, सर्वे का आधार रहा। यही वजह है कि कांग्रेस की 88 सूची के अंदर ज्यादातर उम्मीदवार कहना होगा कि कांग्रेस के लिए मजबूत चेहरे के तौर पर कम से कम नजर आते हैं सभी। बिल्कुल सुधीर जी, एक चीज और सामने आई है कि गगनेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है सिरोंज से, और जो आप कह रहे थे कि जो सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिया जा सकता है शिवपुरी से, क्योंकि वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे मौजूदा विधायक रहते हुए। लेकिन अब लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से गगनेंद्र रघुवंशी को, जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि कमलनाथ और कांग्रेस की यह रणनीति है कि भले ही एक सीट को हारा जाए लेकिन 4 सीट को जीता जाए, उसी रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि शिवपुरी में भले ही वहां पर से ठाकुर कैंडिडेट को उतारा गया है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे रघुवंशी अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर बड़ी संख्या में उनके मतदाता है, और लेकिन जहां पर कांग्रेस ने सिरोंज से गगनेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया है उसके जरिए उन्होंने 2 जिलों को साथ देने की कोशिश करी है। हम सबको पता है कि विदिशा जिले की बात की जाए तो विदिशा जिले के गंज बसोदा में और 1-2 सीटों पर रघुवंशी वोट निर्णायक है, वहां से विधायक भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस इलाके में कांग्रेस ने गगनेंद्र रघुवंशी को उतारा है वो अशोकनगर, शिवपुरी, आसपास के जिलों से सटता हुआ इलाका यानी सीमावर्ती इलाके हैं, तो इसके जरिए विदिशा भी साध लिया गया और इसके साथ साथ अशोकनगर और शिवपुरी भी साध लिया गया। और इससे ये साबित हो रहा है कि जो गगनेंद्र रघुवंशी को सिरोंज से उतारा गया है सुधीर जी, उससे ये साफ पता चल रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी को अब वहां से शिवपुरी से टिकट नहीं मिलने वाला, ये लगभग साफ हो चुका है। उनको सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? जो सियासी समीकरण कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है इन तमाम टिकटों के जरिए। देखिए, जो बात है शब्बीर हम दर्शकों को बता रहे थे, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि अगर एक सीट हारने के साथ में 4 सीटों पर समीकरण कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो उस टिकट को देने से गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। सिरोंज ऐसी विधानसभा है जो रघुवंशी बाहुल सीट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण पिछले 7 बार से चुनाव जीतते आए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने लक्ष्मीकांत शर्मा, जिनकी सीट ये मानी जाती थी, उनके भाई उमाकांत शर्मा को दोबारा मौका दिया है, जो वर्तमान के विधायक हैं। और कांग्रेस की ओर से भी उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी पिछली बार 2 बार से यहाँ पर ब्राह्मण जो माफ कीजिएगा, पिछली बार मुस्लिम मतदाता उम्मीदवार बनाया था, उससे पहले ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर चुनाव ही जीता था कांग्रेस ने। पर लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे दिग्गज नेता चुनाव हारे थे इसी ब्राह्मण कार्ड के चलते। पर लेकिन कास्टिफिकेशन की बात करें तो विदिशा जिले की 3 सीट, विदिशा से लगी हुई अशोकनगर जिले की 2 सीट, इसके अलावा शिवपुरी जो विदिशा के अशोकनगर के नजदीक की सीट है, और भोपाल के आसपास के कुछ इलाके में रघुवंशी मतदाता काफी बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर कास्ट इक्वेशन का कार्ड खेला है, जातिगत कार्ड खेला है। भले ही इस पर कांग्रेस चुनाव जीते या ना जीते ये भविष्य के गर्ते में है, पर लेकिन जातिगत आधार पर बात करें तो ब्राह्मण के अलावा दूसरे मतदाता को अगर चुनावी मैदान में उतारना था तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। रघुवंशी में कुछ ही संख्या में यहाँ पर 400 या 500 वोटर बताए जाते हैं।
पर लेकिन फिर भी कमलनाथ ने ये टिकट देकर यह जताया है कि कम से कम हर वर्ग, हर जाति का ध्यान रखने का काम कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के अंदर किया है, जो एक मैसेज देने की बात की जा रही थी वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट काटने के बाद में। हालांकि स्थानीय स्तर पर गगनेश रघुवंशी के नाम का विरोध काफी ज्यादा था और मेरे को लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस ने रघुवंशी काट खेलकर कम से कम इस सीट पर काफी बड़ा रिस्क लिया है, भले ही आसपास की सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिले। इसी तरीके की स्थितियां कांग्रेस के सामने कुछ और दूसरी सीटों को लेकर भी सामने निकल कर आई है। अगर हम दिमनी की बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा थे, नरेंद्र सिंह तोमर उनके सामने चुनावी मैदान में उनके टिकट को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, पर लेकिन कांग्रेस के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था। और इस बार हमें लगता है कि दिमनी का मुकाबला कम से कम बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगा, बजाय कांग्रेस और जो बीजेपी है उसके मुकाबले, क्योंकि जातिगत आधार पर रविंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले इस सीट पर काफी कमजोर प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर वो अच्छा खासा वोट काटते हैं तो इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर को नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। पर लेकिन कांग्रेस ने उन पर दाव लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि इस क्षेत्र में अगर कांग्रेस टिकट काटती तो तोमर बाहुल यहाँ पर 2 सीटें थी, एक सीट गंवाने के बजाय दूसरी सीट जो अंबा जो तोमर बाहुल मानी जाती है रिजर्व सीट है, अगर तोमर उस सीट पर कांग्रेस का साथ देते हैं तो कम से कम यहाँ पर बराबरी का मुकाबला मिलेगा। यही वजह है कि जो बात लगातार हम कह रहे थे कि कमलनाथ और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि अगर एक सीट पर नुकसान उठाने के साथ में आसपास की 2-4 सीटें प्रभावित होती है और जीती जा सकती है, तो कम से कम एक सीट पर नुकसान उठाएं और 2-4 सीटें जीती जाएं। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है दिमनी में जिस तरीके से वर्तमान विधायक का टिकट रिपीट किया गया है। और ये माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद प्रत्याशी हैं, उनके सामने चूंकि कास्ट इक्वेशन के आधार पर टिकट देना था, लिहाजा रविंद्र सिंह तोमर को फिर से मौका यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके की कुछ और सीटों पर भी स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं। पर लेकिन इस पूरी सूची में सब्बीर हम बात करें तो इनमें कई बड़े नए चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। अशोक मस्करी की आपने बात की, निवास सीट से चुनाव लड़ते थे, उनका टिकट यहाँ से बदला गया है। और खासकर छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है और यहाँ पर केवल और केवल कमलनाथ नकुलनाथ उनकी पसंद चली है जो लगता है कि जीत सकते हैं। यहाँ पर उन नामों का ऐलान मंच से टिकट आने से पहले नकुलनाथ लगातार कर रहे थे, उन चेहरों को मौका दिया गया है। एक सीट अगर छोड़ दी है चौरी से सुजीत मेर सिंह, ये बड़ा एक नाम सामने निकल कर आया है कि शायद मेरे को लगता है कि इस बार कांग्रेस को यहाँ पर एक नए चेहरे पर साहब जो कांग्रेस के द्वारा चला गया है। इसके अलावा एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास की सीटों में अगर हम बात करें, नर्मदा अंचल की बात करें तो गिरिजा शंकर शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा, गिरिजा शंकर शर्मा खुद भी विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था, उनके टिकट को लेकर पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट मानी जा रही थी। पर लेकिन इनके टिकट के साथ में कांग्रेस ने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार के टिकट पर कहीं ना कहीं सस्पेंस खड़ा कर दिया है। क्या गिरिजा शंकर शर्मा के सामने उनके भाई सीतासरण शर्मा को बीजेपी टिकट देगी? ये माना जा रहा है कि गिरिजा शंकर शर्मा के टिकट मिलने के बाद में अब बीजेपी से सीतासरण शर्मा के टिकट कटने की संभावना ज्यादा प्रबल हो गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दाव यहाँ पर चलाया और जातिगत आधार पर कम से कम उस पूरे बेल्ट को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लगभग इसी तरीके की जो स्थितियां हैं कांग्रेस के अंदर वो दूसरी सीटों पर भी नजर आ रही है। गोविंदपुरा की बात करें सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और इस सीट पर जो बात कह रहे थे आपके पट्टावाद या फिर नेताओं को ओबलाइज करने के बाद, वो इस सीट पर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। रविंद्र साहू मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर महामंत्री है, पर लेकिन क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा नाम नहीं है, पहला चुनाव वो लड़ने वाले हैं। और भोपाल की सियासत को आप भी काफी लंबे समय से देख रहे हैं, सब भी हम भी समझ रहे हैं, पर लेकिन ये सीट केवल और केवल एक कारण से मिली है और जो कारण था उसमें दिग्विजय सिंह के खास समर्थक होना, ये रविंद्र साहू की शायद खासियत थी। यही वजह है कि गोविंदपुरा से उनको उम्मीदवार यहाँ से बनाया गया है। नर्मदा पैदल यात्रा जब दिग्विजय सिंह ने की थी, जब नर्मदा की परिक्रमा दिग्विजय सिंह ने की थी, उस समय 6 महीने तक दिग्विजय सिंह के साथ साई की तरह रविंद्र साहू रहे थे और उसके बाद से लगातार कांग्रेस का काम इस क्षेत्र में करते हुए नजर आ रहे थे। पर लेकिन यहाँ से कई और बड़े दावेदार थे, उनको दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र साहू को टिकट देना ये साफ बताता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने और देर रात प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर और साथ ही सुधीर जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।